थोड़ी देर में कानपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कानपुर में कई परियोजनाओं की सौगात देंगे और साथ में शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात भी करेंगे। पहलगाम हमले में शुभम द्विवेदी की मौत हो गई थी और बस थोड़ी देर में ही प्रधानमंत्री मोदी अब उनका यूपी का दौरा शुरू होने जा रहा है कानपुर से। और चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं अशोक तिवारी का। अशोक, जरा बताएं आज प्रधानमंत्री मोदी का यूपी में क्या क्या कार्यक्रम है, क्योंकि बिहार से तो मैसेज दे दिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि जो मैंने वादा किया था वो निभा दिया। देखिए, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर के दौरे पर आ रहे हैं और कानपुर में उनके आगमन से पहले तमाम तरह की उनके स्वागत की तैयारियां देखने को मिल रही हैं कानपुर की सड़कों पर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कानपुर के जिस शुभम द्विवेदी की मृत्यु पहलगाम आतंकी हमले के दौरान हुई थी, वो सबसे पहले यानी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके परिजनों से मुलाकात करने वाले हैं, जिसमें उनके पिता होंगे, उनकी माता होंगी, उनकी पत्नी ऐशान्या होंगी। उनसे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर अलग से बात करने वाले हैं। उस दौरान परिजनों की तरफ से अपनी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखी जाएगी और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनकी तरफ से भी अपनी जो संवेदना है वो व्यक्त की जाएगी परिजनों को लेकर कि उनके पति शुभम द्विवेदी की इस तरह की घटना में मृत्यु हो गई। तो उसकी मुलाकात के बाद ठीक सीधे प्रधानमंत्री मेरे ठीक पीछे जो आप जगह देख पा रहे हैं, दरअसल चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है कानपुर का, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। और आप देखिए कि मोदी के आगमन के ठीक पहले ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र तमाम सारी होर्डिंग्स और जो स्वागत के द्वार बनाए गए हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है। सबसे ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के जिक्र किया गया और ये कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पश्चात जो कानपुर आगमन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसलिए उनका स्वागत किया जाता है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरफोर्स की ड्रेस में दिखाती हुई तस्वीर इस जो ये स्वागत द्वार है यहां पर लगाया गया है, जिसमें नीचे लिखा हुआ है कि सेना को शत शत वंदन है और मोदी जी को देश का संपूर्ण समर्थन है। इस तरह की तमाम सारी होर्डिंग्स जो आसपास का एरिया है वहां पर लगाई गई है। मैं कुछ तस्वीरें आपको यहां की और दिखा देता हूं। दरअसल ये जो इलाका है ये कानपुर शहर के बीचों बीच का इलाका है, जहां पर ये चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20,656 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज यहां पर करने वाले हैं। इसके अलावा जो कानपुर मेट्रो है उसके सेकेंड फेज का भी आज शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जगह से यानी जहां पर जनसभा होनी है यहीं से उसके सेकेंड फेज की शुरुआत करेंगे। तो ये जो पूरा इलाका है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक है कानपुर का, वहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये सिक्योरिटी के तमाम सारे लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। जगह जगह पर इसी तरह की सिक्योरिटी यहां पर देखी जा रही है और जितनी भी होर्डिंग आप यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की देखेंगे उसमें तकरीबन सभी होर्डिंग में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया है और उसके लिए उनको धन्यवाद देते हुए होर्डिंग्स यहां पर लगाई गई हैं। तो इस स्वागत की होर्डिंग्स के साथ साथ यहां पर ऑपरेशन सिंदूर की बहुत प्रमुखता से उसका जिक्र तमाम सारी होर्डिंग और जो यहां पर बैनर्स लगाए गए हैं उसमें देखने को मिल रहा है। और चूंकि प्रधानमंत्री का आगमन है लिहाजा सिक्योरिटी शुरुआती दौर से ही बहुत ज्यादा चुस्त और दुरुस्त देखने को मिल रही है। ये जो ठीक सामने आपको मुख्य द्वार नजर आ रहा होगा जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वार कहा जाता है, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। और देखिए इस तरह से अगर कोई भी गाड़ी जनसभा स्थल के आसपास आती हुई दिखाई दे रही है और अगर उसका पास नहीं है तो पुलिस कर्मियों की तरफ से उसकी चेकिंग की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जहां पर पार्किंग की जगह है वहीं पर अपनी गाड़ियों को लेकर जाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बहुत अहम माना जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण वो मुलाकात मानी जा रही है जो शहीद हुए हैं शुभम द्विवेदी पहलगाम आतंकी हमले में, उनके परिजनों से मुलाकात की जानी है। क्योंकि पिछले दिनों भी परिवार वालों की तरफ से यहाँ के जो सांसद हैं रमेश अवस्थी, उनसे इस बात का अनुरोध किया गया था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। तमाम तरह की उनकी मांगे हैं वो आज प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान करने वाले हैं। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट नजर आ रही है और कोशिश यही की जा रही है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ठीक है। तो क्योंकि बिहार में कई मैसेजिंग दिए प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावों को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, अब जब यूपी पहुंचेंगे देश का सबसे बड़ा सूबा है वहां से क्या मैसेज देते हैं ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए।